फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मार्केट में अभी के टाइम पर जो भी बड़ी अपडेट्स दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से आपको क्रिप्टो मार्केट डाउन होता हुआ देखने को मिला है, तो वहीं पर ये खबर निकल कर आ रही है कि जो NFT है उनकी भी स्थिति कुछ खासा सही नहीं दिख रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्लू चिप NFTs हैं, ब्लू चिप NFTs आप उन्हें मान सकते हो जो कि NFT की दुनिया में काफ़ी टॉप रैंक पर है। तो उस तरह के जो NFTs हैं, उस तरह की जो कंपनीज है, उन्हें ब्लू चिप मान लो। तो उनकी जो वीकली सेल्स डाउन हुए वो लगभग 64% तक हुई है। तो चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ये NFT आप पहचान गए होंगे देख के, BAYC से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो कि जिस तरह से मार्केट अपने वैल्यू में पिछले पास्ट वीक की बात करें गिर चुका है, स्लाइड डाउन हुआ है, उसी तरह से जो NFT है इनकी जो फ्लोर वैल्यू है उसमें भी लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। जो ब्लू चिप NFTs कलेक्टिबल्स है, जैसे कि आपको BAYC मतलब कि बोर्ड ऐप याच क्लब, क्रिप्टो पंक्स एंड मोर, और इसी तरह के और भी जो पॉपुलर आपको NFTs हैं उनके फ्लोर वैल्यू भी ड्रॉप हुए हैं लगभग 2 से 25% के तकरीबन में, अगर बीते 24 घंटे की हम लोग बात करें। तो फ्रेंड्स, चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो खबर है आपको क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपको भांडाफोड़ हुआ है इलीगल क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स की ईरान के अंदर में, उनकी अगर संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो लगभग 7,000 ऐसे माइनिंग फर्म थे क्रिप्टो के जिनका भांडाफोड़ हुआ है, जो कि इलीगल क्रिप्टो माइनिंग यहाँ पे बोली जा रही है ईरान के अंदर में। तो फ्रेंड्स, अब आएंगे थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अथॉरिटीज़ है ईरान के अंदर में, उन्होंने 7,000 अनऑथोराइज्ड फैसिलिटीज़ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो थे पिछले 2 सालों में उसे बंद किया है। मतलब पिछले 2 बीते साल की अगर हम लोग बात करें ईरान के अंदर में, तो 7,000 लगभग जो अनऑथोराइज्ड आपको क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग वाले थे उन्हें बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो खबर निकल कर आ रही है आपको 7,000 वाले, ये वहाँ की लोकल मीडिया ने रिवील की है कि 2 साल में लगभग इतना इस तरह से हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ द इलीगल बिटकॉइन फार्म्स वेयर कंसेंट्रेटेड इन 5 प्रोविंसेज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा जो इलीगल बिटकॉइन फार्म्स थे वो कहाँ पर पाए गए, तो 5 क्षेत्र में पाए गए। 5 उनके जगह थे जहाँ पर पाए गए इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर में, जिसमें से तेहरान भी इंक्लूड है। मतलब इस तरह के 5 क्षेत्र थे जिसमें से तेहरान एक है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के इलीगल बिटकॉइन फार्म थे जो कि माइनिंग के काम हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले रिपोर्ट के ऊपर में, तो यहाँ पर आप देखो तो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इन सभी ने क्या किया है, तो क्रिप्टो क्रिमिनल लीड से जुड़े कुछ रिपोर्ट, कुछ डाटा जो है शेयर किए हैं, आपस में साझा किए हैं, जिसमें से बोला जा रहा है कि एक इंक्लूड है, मतलब इसी में से एक ऐसा भी है जिसके पास पोटेंशियल है लगभग $1 बिलियन पोंजी स्कीम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आएंगे थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर देखो कि जो ऑफिशियल्स है आपको कहाँ से, तो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से, इन सभी ने क्या किया है, तो डाटा वगैरह शेयर किए हैं। और लगभग मोर देन 50, मतलब क्रिप्टो रिलेटेड जो क्रिमिनल लीड्स इनको मिले हैं, 50 से भी अत्यधिक जो डाटा है इन्होंने आपस में साझा किया है, जिसमें से एक केस ऐसा इंक्लूड पाया जा रहा है, इन 50 में से एक केस ऐसा पाया जा रहा है जो कि हो सकता है $1 बिलियन या $1 बिलियन पोंजी स्कीम से जुड़ा ये केस हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट में निकल कर बातें जो है आपको सामने में आई है। तो फ्रेंड्स, अब लगभग बात जो है सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और है, हाईलाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पे रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है कि जो NFT है अभी के टाइम पे वन ऑफ द न्यू मॉडर्न डिजिटल वेज ऑफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि NFT अभी के टाइम पर एक नया मॉडर्न डिजिटल तरीका बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पर देखो कि जो सेक कमिश्नर हैं वो उम्मीद करते हैं कि टाइटर स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस, कि जो आपको स्टेबल कॉइन है उस पर कड़ा मतलब रेगुलेशन वगैरह हो आने वाले समय में, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। एलन जो है वो कहती हैं कि स्टेबल कॉइन्स नॉट रियल थ्रेट। जो स्टेबल कॉइन्स है वो रियल थ्रेट नहीं है, मतलब वो सच में खतरा नहीं है। किसके लिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है, जो आपको अर्थव्यवस्था है उसके लिए। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे बात करेंगे डिटेल्स में। तो अ कमिश्नर विद द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, मतलब कि सेक के एक कमिश्नर उम्मीद करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि अगर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन हो जाए स्टेबल कॉइन पे, मतलब उन इस तरह से वो देखते हैं कि रेगुलेशन हो स्टेबल कॉइन पे, और वो भी रेगुलेशन कैसा, तो कड़ा वाला रेगुलेशन हो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। जबकि ट्रेजरी सेक्रेटरी जनेट येलेन जो है वो कहती हैं कि स्टेबल कॉइन्स आर करेंटली
अभी के तौर पे अगर बात करें, अभी के समय पे अगर बात करें तो स्टेबल कॉइन्स जो है वो नॉट अ रियल थ्रेट, वो सच में एक खतरा नहीं है अपने कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो फ्रेंड्स ऊपर वाला जो लाइन था वो आपको कहा है किसने, तो आपको सेक के एक कमिश्नर ने, और यहाँ पर जो है ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलन, जिन्होंने ये बात बोली है। इनका मानना है कि स्टेबल कॉइन खतरा नहीं है। जैसे कमिश्नर ने बोला कि हमें क्या ज़रूरत है, वो देखते हैं कि भाई स्टेबल कॉइन जो है उस पर कड़ा रेगुलेशन लगाने का ज़रूरत है, कड़ा रेगुलेशन लगना चाहिए, उनका ये मानना है, वो ये उम्मीद करते हैं। उसी पे फिर इन्होंने अपने स्टेटमेंट को दिया कि इनको स्टेबल कॉइन जो है वो एक रियल थ्रेट के तौर पे नहीं दिखता है अपने कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में इतनी आ गई होंगी। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इसे मैं पहले करता हूँ हाईलाइट। तो यहाँ पर देखो, वन प्लेस वी माइट सी सम मूवमेंट इज अराउंड स्टेबल कॉइन्स दैट एन एरिया दैट हैज ऑब्वियसली दिस वीक गॉटन अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें ये लिखी है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट पाया गया है या सबसे ज़्यादा अटेंशन देखने को मिला है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल कॉइन के तरफ इशारा करते हुए बोला गया है कि सबसे ज़्यादा इधर अटेंशन इसके तरफ देखा गया है। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है इसके आसपास में देखने को मिला है। अब ये किस सेंस में बोला जा रहा है, टेक्निकल सेंस में बोला जा रहा है या किस सेंस में बोला जा रहा है, ये जो बोला है वो समझे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो ये थोड़ा सा अब है लॉ मेकर्स के बारे में। यहाँ पर देखो, लॉ मेकर्स टू वर्क विथ ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑन स्टेबल कॉइन रेगुलेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ट्रेजरी, अभी आपको ट्रेजरी के बारे में मैंने बताया, वो जेनेट येलन ने जो बोला कि स्टेबल कॉइन को वो खतरा नहीं मानती हैं। तो वहीं बोला जा रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि वो स्टेबल कॉइन पे क्या है तो रेगुलेशन लगा सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे फ्रेंड्स, और इसको मैं हाईलाइट करूँगा, और कुछ यहाँ पे बात पढ़ने के लिए नहीं है ज़्यादा, सब कुछ क्लियर हो चुका है पहले से। इसे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना, या चलो इसे भी कवर करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर है आई वुडंट कैरेक्टराइज इट एट दिस स्केल एज अ रियल थ्रेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि मैं इसको इस तरह से कैरेक्टराइज नहीं करना चाहती कि ये एक रियल थ्रेट है टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप समझ गए ये किसके बारे में बात हो रही है, अगेंस्ट से स्टेबल कॉइन के बारे में बात हो रही है। बट दे आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड दे प्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ रिस्क दैट वी हैव नॉन फॉर सेंचुरीज इन कनेक्शन विथ बैंक रन्स। तो फ्रेंड्स इनका कहना है बट ये इस तरह से ग्रो हो रहा है और इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है कि वो उसी तरह का खतरा जो है सामने प्रकट करते जा रहा है जो कि हम लोग सदियों से जानते हैं, और इन कनेक्शन विद बैंक जो कि बैंक जिस तरह से चलता है उसके लिए एक खतरा हो सकता है। इस तौर पे इन्होंने मतलब कहने को मतलब कहा नहीं भी है और कहा है भी है। तो अब इसके ग्रोथ से थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो चलो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो भी अभी के बड़े अपडेट्स दिखे मार्केट में मैंने फिर से उसे कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।